दूसरा मसला मिस्टर इस्माइल साहब, जबरदस्ती साहब की राय है कि जी आपको मगरिब के वक्त दुकानें बंद करनी पड़ेंगी अगर इस मुल्क ने आगे चलना है। दूसरा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये कि भाई हम तो कैपेसिटी पेमेंट में 60% से ज़्यादा दे रहे हैं, कैपेसिटी सरप्लस है, हमें तो कंजम्पशन बढ़ानी है ताकि वो जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम अदायगियाँ कर रहे हैं वो हो सके, सर्कुलर डेट का मसला हल हो सके। आप तो खुद ये कहा करते थे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ा के फी यूनिट कॉस्ट कम करेंगे। आप अभी भी ये समझते हैं या आपके ख्याल में ये वाकई दुकानें बंद होनी चाहिए मगरिब से पहले? पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है वो गर्मियों के अंदर 30,000 31,000 मेगावाट की डिमांड होती है, कभी कभी इससे बढ़ जाती है, और सर्दियों में 10-12,000 मेगावाट की डिमांड होती है। जब गर्मियों में डिमांड 31-32,000 मेगावाट की होती है तो हम 25-26,000 मेगावाट बना सकते हैं मई जून के महीने में। अगस्त के महीने में अगर तरबेला चल जाए तो थोड़ा सा और 4-5,000 और मेगावाट बना सकते हैं। जब आप 15-17,000, 18-20,000 मेगावाट तो आप बड़े कम वेरिएबल कॉस्ट पे बना लेते हैं, जिसमें आपके कोल के प्लांट्स हैं, जिसमें आपके गैस के प्लांट्स हैं। उसके बाद जब आपको बनाना होता है, और इसमें आपके सोलर भी है, विंड भी है, उसके बाद जब आपको बनाना होता है तो आपको फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी डीजल इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी ज़्यादा एक महंगी LNG इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कॉन्ट्रैक्ट से अलावा आपने लेते हैं। उसका आपका पर यूनिट कॉस्ट बहुत आता है। आपका पर यूनिट कॉस्ट मिसाल के तौर पर पिछले साल मुझे याद है कि 59 रुपये आ रहा था जामशेरों का कॉस्ट, फर्नेस ऑयल का 59 रुपए का तो वेरिएबल कॉस्ट हुकूमत को पड़ रहा था। उसके बाद उस पर 30% आप लगा दें क्योंकि लाइन लॉसेस हैं और दीगर चीज़ें हैं और नॉन कलेक्शन है, तो हुकूमत जब बेचती थी तो हुकूमत को अपनी जो कॉस्ट आती थी, उस पर लागत आती थी, वो 80 रुपए की आती थी। अब अगर आप 40 रुपए का यूनिट अगर आप बेचते हैं, 30 रुपए का यूनिट बेचते हैं, तो लोग जेन्युइनली चिल्लाते हैं, और चिल्लाना भी चाहिए क्योंकि बड़ा महंगा है, अफोर्डेबिलिटी मुश्किल है। लेकिन हुकूमत को कॉस्ट आई थी 80 रुपए की, तो उस वक्त समर के अंदर आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो यूनिट ये है कि आप शाम के वक्त कहते हैं कि हम 100 रुपए की बिजली करें, लेकिन एक मोहल्ले में दुकानें होती हैं, चलो वो कमर्शियल है, वो पैसे दे भी देगा, लेकिन साथ में फ्लैट्स भी होते हैं, तो आप गरीब लोगों को नहीं मार सकते। दूसरा तरीका ये है कि आप शाम को वो बंद कर दें, दुकानें बंद कर दें, जिस पे बात हुई है। और मैं समझता हूं कि चलो अगर दुकानें बंद नहीं करते, ट्रेड होने तो कम से कम शादी हॉल तो बंद कर दो 10 बजे। लेकिन तीसरा तरीका ये है, और मैं आपको माजरत के साथ कह रहा हूं, और सियासतदान को ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन सच्ची बात मैं बता रहा हूं कि इतने गरीब मुल्क में जहां पे इतनी सिक्लिक डिमांड हो, वहाँ पर ज़ीरो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी लोड शेडिंग अगर समर में हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो समर के अंदर हम 25-30 हज़ार मेगावाट बनाते हैं तो सारा आधा साल हमको प्लांट्स बंद रखने पड़ते हैं। तो एक तो ये बात है। तो सर्दियों के अंदर आपको, गर्मियों में थोड़ी सी लोड शेडिंग करें, उसके बाद सर्दियों में आपको डिमांड बढ़ानी ज़रूरी है। सर्दियों में आप डिमांड किस तरह बढ़ाएंगे? एक चीज़ तो आप ये करें ना कि गैस आप जो दे रहे हैं उसको महंगी करें। जो बात आपने मोहम्मद अली साहब ने करी है, वज़ीर ने, ये बात अगर आपको याद हो, मैंने उस वक्त भी अप्रीशिएट किया था जब PTI के वज़ीर ने भी ये करी थी, ताबिश गौर ने, कि यार जिनके पास कंबाइंड साइकिल नहीं है या सिंपल साइकिल के ऊपर जनरेटर लगे हैं जो 30% एफिशिएंसी के हैं, उनको हम नहीं गैस देंगे, लेकिन जिनके पास 60-65% लगे उनको देंगे। अगेन, एक दिन का एब्रप्ट डिसीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को एक टेबल दे देना चाहिए कि हम 3 साल के अंदर जो है वो गैस के ये रेट्स लेके जाएंगे। और मैं जब हुकूमत में भी था तो ये रिकॉर्ड पे है कि मैं ज्यादा गैस प्राइसेस चाहता था, इंक्लूडिंग गैस कमिंग टू माई फैक्ट्री। मसला ये कि दुनिया में कोई और मुल्क है नहीं ऐसा कि जिसमें डोमेस्टिक इतना ड्राइव करती है डिमांड को कि 30,000 मेगावाट चली जाती है गर्मियों में और 10,000 पर आ जाती है सर्दियों में, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं लगी हुई हमारे पास। शाज़िया, मेरी बात सुने, 41,000 मेगावाट की हमारी 42,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। 31,000 से ज़्यादा की हमारी डिमांड कभी नहीं आएगी। 11,000 की कैपेसिटी पेमेंट है। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा बिजली पैदा हो और ज़्यादा बिजली बिके और सस्ती बिके, मगर मेरा सिर्फ सवाल बड़ा, मैं ज़रा क्योंकि थोड़ा सा अकाउंटिंग वाला आदमी हूँ, तो मुझे ये बताएं वो ज़्यादा बिजली बनाने के लिए आपके पास डॉलर हैं करंट अकाउंट में देने के लिए? ये सारी बातें बेकार है ना, ये सारी बातें बेकार है ना। अगर आपके पास डॉलर नहीं है इन वेरिएबल कॉस्ट फिक्स पे करने के लिए, तो फिर आप किस बात की बात कर रहे हैं बिजली बनाने की? ये पता है ना मुझे, ये समझा रहे हैं। जो कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी है वो तो आप आवाम से वैसे ही बात की बात है ना, वो तो बात की बात है ना सर। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएंगे तो डॉलर में इंपोर्ट करेंगे, डॉलर में पड़ेगी। अगर सर ये जो बात उस दिन आपके साथ एक आदमी आए थे स्टॉक एक्सचेंज वाले, मुझे तो आज शक हो रहा है कि पहले मैं समझता था ये कम्युनिटी काबिल है, अब तो मैं समझता हूँ इनको अकाउंटिंग भी नहीं आती। मैं तो ये समझता हूँ इनको अकाउंटिंग भी नहीं आती कि भाई ये मुझे पेमेंट कहाँ से पे करोगे डॉलर में, ये तो बता दो मुझे कि ये जो डॉलर पेमेंट होगी ये डॉलर में होगी ना। आपका मसला क्या है? करंट अकाउंट। तो क्या चाहते हो आप? मुल्क को तबाह करो? ये मतलब मुझे तो लगता है कि कहीं पे एक बेसिक सोच में तब्दीली आ गई है।
ये इतने रिजिड हो गए हैं। मिफ्ता साहब ये जो बात करें शबरदीन साहब कि भाई अगर आप कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रहे हैं तो आप पैसे अवाम से जो बिल की मद में ले रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए, वो तो रुपए में ही ले रहे हैं, बाद में डॉलर कन्वर्ट करके देंगे उनको। मगर अगर आप बढ़ाएंगे कंजम्पशन को तो आपको जो फ्यूल इंपोर्ट करनी पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट की मद में, वो तो आप डॉलर में करेंगे, तो वो उसकी वजह से कह रहे हैं कि ये करंट अकाउंट में मसला आ जाएगा। गुजारिश ये है कि समर में तो मैंने आपसे गुजारिश की ना कि जब आप महंगी बिजली बना रहे होते हैं, जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज़्यादा होती है, तो आप उसको उस वक्त तो लोड शेडिंग करें, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है, ठीक है। या आप शाम में दुकानें बंद करते हैं या बहुत महंगी करते हैं बिजली, लेकिन बहुत महंगी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 1-2 घंटे की लोड शेडिंग अगर पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क करता है तो गर्मियों में हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ानी है, हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो हम उसके अंदर बिजली दे रहे हैं लोगों को, और अगर हम बिजली दे रहे हैं लोगों को और इंडस्ट्री को हम बिजली पे लेकर आ रहे हैं। लेट मी फिनिश। सर ये बात नहीं हो रही है, वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं इंडस्ट्री हम जो इनएफिशिएंट कैप्टिव पर इंडस्ट्री है उसको आप देखें। ये 2-3-4 अलग अलग चीजें हैं। मैं आज सिर्फ आज की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री को जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर भी आएगा। वो तो ये लंबी कहानी है ना। ये एक 24% के ऊपर इंडस्ट्री नहीं बन सकती। चले ना, चीजों को एक चीज नहीं है इस वक्त अपनी चीज के अंदर रखें ना, जो इशू है उसको रखें। इस वक्त बिजली की पैदावार बढ़ाना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। ये फैसला करके आगे बढ़े ना। क्यों कर रहे हैं? 24% का इंटरेस्ट रेट होने जा रहा है, पॉसिबली 22% ऑलरेडी आगे बढ़े ना। 24.6% का बात क्यों कर रहे हैं? इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें ये सॉल्यूशन है, वो कह रहे हैं यही सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जी मिस्टर साहब, मैं जो बात अगर अपनी मुकम्मल कर लूं कि जो जब आप गैस को महंगी करेंगे तो आपको फॉर इंस्टेंस फॉरेन फ्यूल्स की भी कमी हो जाएगी, एलएनजी की भी इतनी डिमांड नहीं रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि एलएनजी आए जिससे इंडस्ट्री का पहिया चले, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, उसकी एक्सपोर्ट्स होगी। और आप क्या कर रहे हैं? आप गर्मियों के अंदर तो आप गर्मियों में तो मैं कह रहा हूँ कि आप बिजली कम करें, लेकिन सर्दियों में जब आप बिजली बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगी। ये बात आप मेरे ख्याल से ये बात समझते हैं। अब आपने बात करी इंटरेस्ट रेट्स की, तो इंटरेस्ट रेट्स देखें आप किस एक हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट्स और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त पाकिस्तान में 24% है, या इस वक्त 23% है डिस्काउंट रेट, राइट? ये 22% डिस्काउंट रेट है, एक्सपेक्टेड है, और टाइपोर में खाली 24 हो गया, 24.62% है जी। ठीक है जी, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, राइट? What is the real interest rate? Real interest rate is nominal interest rate minus inflation. इस वक्त इन्फ्लेशन अगर 28-29% है या 30% है तो आप -6% पे दे रहे हैं। इस वक्त अगर किसी आदमी ने पैसा अपना रखा हुआ है बैंक में तो उसको 6-7% का नुकसान हो रहा है इन द अमाउंट ऑफ परचेस दैट रुपी कैन डू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मेरी परचेसिंग पावर तो कम हो रही है ना अगर मेरा पैसा बैंक में रखा है, तो मेरा सेविंग्स और कम हो जाएगा। इस मुल्क में ऑलरेडी आपका जो नेट सेविंग्स रेट है वो 12 या 13% है। तो आप कैसे इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं? जब आपने शुरू में बात की कि मनी सप्लाई बढ़ी हुई है, जब आपकी मनी वेलोसिटी बढ़ गई है, जब आपने इंटरेस्ट रेट्स को, जब आपने मईशत को काबू में लेकर आना है, इन्फ्लेशन को काबू में लेकर आना है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम करना मुश्किल है। आप तो बेसिकली डिस्काउंट सब्सिडीज दे रहे हैं बोरोवर्स को कि भाई वो इंटरेस्ट रेट कम करने का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिनेरियो में इंडस्ट्री लगना, बिजनेस का चलना बहुत मुश्किल है। बेकार की बात है। देखिए सर, इस वक्त गुजारिश ये है, देखें ये बात तो एकदम दुरुस्त है कि इंडस्ट्री इस वक्त नई इंडस्ट्री लगाना तो पाकिस्तान में एलसी खोलना ही मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल है। ये बात तो समझ में आता हो, इतनी अनसर्टनिटी हो, IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा, हुकूमत कितने अर्से तक ये चलती है वगैरह वगैरह, तो इस वक्त बहुत इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नहीं लग रही, ना ही कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो तो भी अंडरस्टैंड दैट। बट अगर मैं ये समझ रहा था कि अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त जो है हुकूमत के पास या स्टेट बैंक के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं सिवाय इसके कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएं, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस वक्त इंटरेस्ट रेट को आप खुद कहते हैं IMF की पासदारी करनी है, IMF कहता है इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखने जो अभी भी और नेगेटिव। मेरा 1 साल का जवाब दे दें, क्या इन्फ्लेशन टोटली हमारी जो इन्फ्लेशन है वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है या मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन है? सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन है या आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है? कह रहा हूं आर्टिफिशियल फैक्टर भी है, आर्टिफिशियल फैक्टर 50% से ज्यादा है, एसेंशियल कमोडिटी 50% ज्यादा है। मार्केट के अंदर जाएं फिर आपको समझ आएगी। जो मार्केट है हमारी, जो इन्फ्लेशन की आइटम है, इसमें तो इंटरेस्ट रेट रेलिवेंट ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक ही नहीं है। पूरी शुगर की मार्केट में कोई बोरोइंग ही नहीं है। बात को समझें। ये जो पाकिस्तान, ये मैं कह रहा हूँ हम IMF को समझा नहीं पा रहे ना, वो अंग्रेजी की किताब लिख कर आ गए और उन्होंने कहा ये A-B, B-C।
मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, जो बात में मिनिस्टर साहब हमेशा कहते थे और मैं आज आपको सामने पब्लिक में कहना चाहता हूँ कि आपके जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हैं, इनके गैस के कनेक्शन काट दें और इनको गैस सप्लाई बंद कर दें।